दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर कुछ ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की कहानी विशेष और प्रेरणादायक है। इसे अंत तक सुनिएगा। पुराने समय की बात है। एक प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य त्रिपाठी था। वह अपनी विद्वता और लेखन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक इकलौता बेटा अर्पण था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। आचार्य त्रिपाठी के ज्ञान की सराहना राजा के दरबार में भी होती थी। राजा ने उन्हें कई बार सलाहकार बनने का निमंत्रण दिया, लेकिन आचार्य ने हमेशा यह कहकर इनकार कर दिया कि महाराज, आपकी सेवा में मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। आचार्य की विद्वता के बावजूद उनका अपने बेटे अर्पण पर ध्यान नहीं था। वह हमेशा किताबों और ग्रंथों में खोए रहते। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई ममता नहीं है? सारा दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही लगे रहते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। दूसरी ओर अर्पण अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ने लगा। उसने पढ़ाई छोड़ दी और आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ और मदिरापान की आदतें भी अपना ली। एक दिन अर्पण अपने चोर मित्रों के साथ एक मंदिर में चोरी करने पहुंचा। जब वे चोरी कर रहे थे, तब एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पहरेदार ने तुरंत उन्हें राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्या यह सच है कि इनमें से एक आचार्य त्रिपाठी का पुत्र है? यह सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे पर अचंभा था। राजा ने सैनिक को आदेश दिया, जाओ, आचार्य त्रिपाठी को यहां बुलाओ। सैनिक ने आचार्य को जाकर बताया, महाराज ने आपको बुलाया है। आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह क्या हो गया? मेरे पुत्र ने मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका सम्मान करते हैं। अगर आप चाहें तो अर्पण को माफी मिल सकती है। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कभी अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी एक अपराध है। जब उनकी पत्नी ने अपनी जान देने की धमकी दी, तो आचार्य को मजबूरी में राजा के पास जाना पड़ा, लेकिन उनके सिद्धांत अडिग थे। आचार्य ने दरबार में राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अगर तुम उसे माफी दिलवाना चाहते हो तो सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपके सामने क्षमा मांगता हूं। राजा के आदेश के अनुसार आचार्य त्रिपाठी ने भरे दरबार में सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र की गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरा बेटा अभी नासमझ है। उसे एक मौका दीजिए ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। यह शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने देखा कि एक विद्वान जो सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतीक है, अपने पुत्र की गलती के लिए इतनी विनम्रता से माफी मांग रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आचार्य, आपके शब्दों और विनम्रता ने मेरा हृदय जीत लिया। आपके पुत्र को मैं क्षमा करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को यह वचन दें कि वह आज के बाद कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। यदि उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे कठोर सजा दी जाएगी, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों ना हो। आचार्य ने अर्पण की ओर देखा और बोले, यह तुम्हारे जीवन का दूसरा मौका है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। आज मैं राजा के सामने झुका हूं, लेकिन यदि तुमने दोबारा कोई अपराध किया तो मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। आचार्य के शब्द अर्पण के दिल में गहरे उतर गए। वह समझ गया कि उसका गलत आचरण न केवल उसके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उसके अपने जीवन को भी अंधकार में धकेल रहा है। उसने रोते हुए अपने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी शिक्षा और संस्कारों का अपमान किया। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा। आचार्य ने उसका सिर उठाया और कहा, सिर्फ वचन से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि तुमने सचमुच सुधरने का निश्चय किया है। उस दिन के बाद अर्पण ने अपनी पूरी संगत बदल दी। उसने जुआ, मदिरापान और बुरी आदतों को त्याग दिया। वह अपने पिता की शिक्षाओं को आत्मसात करने लगा और अध्ययन में रुचि लेने लगा। आचार्य त्रिपाठी ने अपने पुत्र के इस बदलाव को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि कठोरता
और सिद्धांतों के साथ साथ प्रेम और धैर्य भी परिवार को सही दिशा में ले जाने का साधन बन सकते हैं। समय के साथ अर्पण ने न केवल अपनी आदतें बदली, बल्कि अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। उसने शिक्षा को अपना ध्येय बना लिया और अपने पिता की ही तरह विद्वान बनने का निश्चय किया। आचार्य त्रिपाठी ने भी महसूस किया कि अपने बेटे के साथ समय बिताना, उसे सही दिशा देना उतना ही जरूरी है जितना कि ग्रंथों की रचना। उन्होंने अर्पण को अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन देना शुरू किया। अर्पण अब न केवल अपने पिता का सम्मान बढ़ाने लगा, बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बनाने लगा। धीरे धीरे वह अपने ज्ञान और व्यवहार के लिए प्रशंसा का पात्र बन गया। अर्पण ने अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने युवाओं को प्रेरित किया कि गलत रास्ते से लौटना संभव है, बशर्ते उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन हो। उसने कहा, गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। अर्पण ने अपने मित्रों को भी सही राह दिखाने का प्रयास किया। वह जुए और चोरी जैसे अपराधों में फंसे युवाओं को प्रेरित करने लगा। उसके शब्दों और बदलाव को देखकर कई लोग अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित हुए। आचार्य त्रिपाठी अब न केवल अपने बेटे पर गर्व महसूस करते थे, बल्कि यह भी समझ गए थे कि सिद्धांतों और आदर्शों के साथ साथ बच्चों के प्रति प्रेम और धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने एक दिन अर्पण से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है। मुझे तुम पर गर्व है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियों को सुधारने का मौका देना ही सच्ची शिक्षा है। परिवार के साथ समय बिताना और उनके मार्गदर्शन में विश्वास करना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। दोस्तों, गलत रास्तों पर चलने वालों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना हमारा कर्तव्य है। जीवन में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन सही अवसर और मार्गदर्शन उसे महान बना सकता है। तो चलिए हम भी यह प्रण लें कि न केवल खुद को सही दिशा में रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।